हम लोग से देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम लोग से मत मांगना। इंडिया गेट में लिखा हुआ जा कर के नाम पढ़ लेना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले मालूम है? गिदड़ का 100 साल का जिंदगी से बेहतर है 100 शेर का एक दिन का जिंदगी। हम लोग का प्रधान सेवक बोले थे कि ना हुलिया से पहचानो, कपड़ा से पहचानो। ले पहचान पहचान तो है आतंकवादी है हम लोग। तुम लोग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो आप लोग जो बड़ा बड़ा मिनिस्टर बन के बैठे हो ना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खैरात है तुम लोग को, समझा? तुम लोग का औकात क्या है? राम भगवान का पीछे जो लोग चोला पहन के छुपा हुआ है, वो तो एक परिंदा को भी मारने के लिए मना कर रहे हैं और उनका नाम लेकर के यहाँ इंसान को मार दे रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन ऐसे में 3 माह यानी कि मणिपुर, महंगाई और मेवात 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगातार विपक्ष से लेकर जनता सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछने की कोशिश कर रही है और सवाल कर रहे हैं कि आखिर 3 मुद्दों पर सरकार जवाब क्यों नहीं देती। और 2024 में अगर आप इन 3 मुद्दों पर जवाब नहीं देते तो कैसे तय कर सकते हैं कि 2024 आप ही जीतने वाले। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरफान है, जो कि एक वायरल फेस है और ये एक IIT स्टूडेंट भी है। इनके हुलिये पे न जाइएगा, लेकिन जब ये बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं और सवाल वाजिब उठाते हैं। इरफान, क्या कुछ कहेंगे आप? 3 माह से जो सवाल उठ रहे हैं मणिपुर को लेकर के, मेवात को लेकर के और महंगाई को लेकर के, तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं। अपनी बहन लोग को लंगा करके घुमाया जा रहा। वो कौन है? वो आदिवासी क्या हिंदू नहीं है? हैं? वो कौन है? वो एक जवान लड़की को उसका भाई का सामने जो उसका साथ किया गया है, इससे क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज क्या जा रहा है? मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो इंडियन नहीं है। टुकड़ा बोल रही है सरकार जिगर का। टुकड़ा बोलने से नहीं होता है। जब जिस्म का कोई हिस्सा को तकलीफ होता है ना, तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। पीड़ा तो होती है, पीएम मोदी को कह रहे हैं पीड़ा भी है, दुख भी है और बख्शा नहीं जाएगा आरोपी जो लोग हैं। कब? अभी नूह में जो दंगा हुआ तो उसमें तो पहले क्लियर था ना क्लियर। क्या क्लियर था पहले से? आप तो देखे रहे हैं कि एक आदमी जो वो जुनैद और नासिर को जो जिंदा जला दिया है, उसका खिलाफ में FIR सब कुछ होने के बाद भी उसको कोई नोटिस तक का नहीं है। और कोई आम आदमी अगर कुछ पूछ ले बोल दे तो उसको तो भाई बोलने का मौका ही नहीं है। फिर उसको तो डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दे, NSA लगा दे, UAPA लगा दे, पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून सब बना दिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोग के लिए जितना कानून बनाए थे ना, इतना इनफ है हम लोग के लिए। और संशोधन जो करने के लिए बोले थे ना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो किसके लिए बोले थे संशोधन करें मालूम है? ये नेता लोग के लिए। 3 टर्म हो गए इन लोग के पास। सिर्फ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, दिखाओ। 3 टर्म के बाद और कोई नहीं आएगा, दूसरा 4 टर्म कोई नहीं आएगा। लेकिन आज देख लीजिए, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, लेकिन है बन के मिनिस्टर। अब वही नेता कह रहे हैं संविधान को बदलेंगे, ये गुलामी के टाइम का संविधान है, अब नया संविधान चाहिए। देखिए ये कोई आज नया बात नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग जो अगस्त महीना अभी 15 अगस्त जो मनाए है ना, ये 1945 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना झंडा फहरा देते, ठीक है, दिल्ली में। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे मालूम है? ऑल इंडिया रेडियो BBC में आज भी उनका रिकॉर्डिंग महफूज है, ठीक है। वो बोले थे कि हमारे आज़ाद हिंद फौज को लेके दिल्ली आप हम लोग का सहयोग करिए। गांधी जी को बोले थे हमको महात्मा नहीं बनना है, हमको महात्मा नहीं बनना है, आप ही रखिए महात्मा का उपाधि, खाली आप हम लोग का सहयोग करिए। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे जो ब्रिटिश एम्पायर का इन्फॉर्मर थे, जो बता दिए थे कि ये देखिए मणिपुर, नागालैंड, ईटानगर होते हुए आज़ाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर के आ रहे हैं। क्या हुआ भाई?
ये बात जब ब्रिटिश एम्पायर को पता चला, वो पहले से वेलकम करने के लिए अपना आर्मी उतार दिया। जब आमना सामनी हुआ तो लोग घबरा गए, भूखा लंगा लोग के पास इतना एडवांस वेपन कहाँ से आ गया। तो पता चला विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया जो उस टाइम की किंग थी, क्वीन थी, तो उसको पता चला इसका पीछे जापान खड़ा हुआ है। कौन है भाई? जापान खड़ा हुआ। कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट। अभी आप रशिया और यूक्रेन का तो जंग देखे रहे होंगे, साल भर से ज़्यादा हो गया। हर दिन ही लोग बोलते हैं रशिया गिरा देगा न्यूक्लियर, रशिया मार देगा न्यूक्लियर। मार रहा है। उस टाइम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, डायरेक्ट जाकर के हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरा दिया। जब ये चीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला, वो तो रहम दिल वाले, वो बोले भाई मेरा चलते, आज़ाद हिंद फौज का चलते, हम लोग का चलते एक देश पूरा तबाह बर्बाद हो गया, हम जाएंगे देखने के लिए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे ना देखने के लिए, तो वही शख्सियत थे जिसको आज ये लोग हम लोग का दुश्मन बता रहे हैं ना, वही चाइना के माऊ थे जो बोले नेताजी आप मत जाइए, ब्रिटिश एम्पायर आपको भूखा भेड़िया जैसा खोज रहा वहाँ पे। लेकिन नेताजी रहे, वो बोले नहीं मेरा चलते एक देश तबाह बर्बाद हो गया, हम कैसे नहीं जाएंगे। वो गए वहाँ। ठीक है, नेताजी का भी जिक्र किया, उनके नारे का भी जिक्र किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही नारा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो अपने से नहीं ये उपाधि लिए थे नेता वाला, उनको वर्ल्ड में दिया गया है नेता का उपाधि। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल लेती हूँ। अब उन्हीं के इसी नारे को वर्तमान समय में एक बाबा इस्तेमाल करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, उसको कैसे? अरे अच्छा एक बात बताइए, धर्म तो सनातन है, जो आर्य समाज का, ब्राह्मण समाज का जो धर्म है वो सनातन है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, कहाँ पे लिखा है? एक जगह कहीं बता दीजिए। गीता में, रामायण में, वेद में हम लोग पढ़े हम लोग जान रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या बोले मालूम है? जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना फ्यूचर कभी नहीं लिख सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इंग्लैंड से पढ़ कर के आए थे ना, तो आ कर के बोले हमको इस्लाम धर्म में रुचि है, आना है, जानना है। तो उस वक्त भी पालतू कुत्ता लोग बैठा हुआ था। उन लोग जाके बोला बाबा साहब आप इस्लाम धर्म में रुचि रखते, आना चाहते तो किस में आइएगा? शिया में आइएगा, सुन्नी में आइएगा, वहाबी में आइएगा, अहले हदीस में आइएगा। तो बाबा साहब बोले कि हम तो जानते थे अल्लाह एक, मोहम्मद एक, कुरान एक, इस्लाम एक, लेकिन जब यहाँ कोई एक है ही नहीं तो हम किसी में नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम था मेरा समाज तो ऑलरेडी 12,000 14,000 जाति में लोग बांट के रखा, अगर हम इस्लाम धर्म कबूल भी कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मेरा समाज को फिर से बांट देगा। बाबा साहब कोई भी इसमें मसलक में नहीं गए। 23 ईयर्स वो वेट करे। कितना साल? 23 साल वो वेट करे। 23 साल का बाद गौतम बुद्ध का धम्म को एक्सेप्ट किए। ये धर्म नहीं है, धम्म है, ज्ञान है, विचार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना संविधान में हम लोग को दिए है। वो क्या है? सबसे पहला चीज़ फ्रीडम, आज़ादी। हम लोग को मालिक बोल रहा तुम लोग सब आज़ाद है, जैसा मन है जी लो, लौट के तो मेरे ही पास आना है। ठीक है, इक्वेलिटी। तो हम लोग को इक्वेलिटी मतलब सब एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक है। तो हम लोग को मालूम, अल्लाह हम लोग को बोल रहे तुम लोग सब इब्ने आदम है, आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, सब एक है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। इवन ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अराफात के मैदान पे ये भी बुलवाएं किया है, नबी जी कह दीजिए कोई अरबी को कोई अजमी में कोई फजीलत नहीं, कोई अजमी को कोई अरबी पे कोई फजीलत नहीं, सब एक है। ठीक है, अरबी और अजमी का जब बात बोल दी है तो यहाँ काला गोरा का हम क्या बात करें, जहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अभी गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि आप सारे जितने भी सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू है और जितने भी हम लोग हैं वो उसी धर्म से निकले हुए लोग हैं। आप एक बात बोलना चाहते, देखिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी है। इनका जो पिताजी थे ना उनका भी इन लोग हिसाब लगा दिया। ठीक है, ये लोग तो शहादत वाला फैमिली है इनका। और आज मेरे को बड़ी खुशी है, राहुल गांधी जी से भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि वो जो पार्लियामेंट में जो बोले हैं ना, कसम खुदा की, पहला आपका अगर पसीना निकलेगा ना तो इधर खून बहेगा, खून। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई जो उन्होंने। एक बात और बोलना चाहते हैं, न बंदूक रखते हैं न तलवार रखते हैं,
सीना में जिगर और जिगर में अपना अल्लाह का नाम रखते हैं। तो आप लोगों को राहुल गांधी ने जो बयान दिया संसद के अंदर, भारत माता पे तमाम सवाल उठाए, आप लोगों को काफ़ी खुशी हुई इस बात से? देखिए, हम इतने ही जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो दिमक का जैसा खा गया। कौन लोग खा गए? वो जान रहे हो, उनका जो थिंक टैंक बैठा हुआ है ना, उन लोगों को पता है कौन खाया है। ये जो बड़ा बड़ा थिंक टैंक जो चला रहे हैं ना, उन लोग सब जान रहे हैं कि किसको लाना है और किसको हटाना है। लेकिन भाजपा क्यों आरोप लगाती है कि बस परिवारवाद के आरोप लगाती है तमाम कि ये राहुल गांधी और एक परिवार की लड़ाई है, परिवार सत्ता में आना चाहता है बस? अच्छा, आप परिवार किस बेस पे ये लोग ये बात बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। एक आदमी जो कभी बैट और बॉल पकड़ा नहीं, वो आज बीसीसी का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ, ये परिवार नहीं है। ये क्या है? वो वहाँ सऊदी अरब दुबई में शेख लोग का साथ जी हुजूरी कर रहा है, उसका बेटा जी हुजूरी करे तो ठीक है, और यहाँ पर वो वही SC ST OBC को मुसलमान का दुश्मन बताए। क्या मजाक है? ये तो मजाक है ना कर रहे लोग हम लोग। तो खेल के मैदान में है ना, यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पे भी राजनीति हो रहा ना, वहाँ पे भी राजनीति हो रहा। अगर यहाँ हिंद का मुसलमान, भारत इंडिया का मुसलमान है, तो वो कौन है जिसका साथ गला में हाथ डाल करके घूम रहे हैं? वो कौन है? अरब का शेख लोग है, ज़्यादा दौलत है इसलिए वो अच्छा आदमी, और गरीब है तो वो अच्छा नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा है। अच्छा, वापस से माँ से मेवात पे आ जाते हैं।